कभी कभी हम सभी के जीवन में एक ऐसी घटना जरूर घटित होता है जिसका हम सभी को कभी विश्वास नहीं होता। अपने आप से ये सवाल पूछने पर हम विवश हो जाते हैं कि क्या वो घटना वास्तविक था या काल्पनिक दुनिया में बहती हुई कोई धारा थी। ऐसी ही एक घटना के साथ मैं आप सभी को अवगत करना चाहता हूँ। बात कुछ साल पहले की है। था दोस्त अजित के बर्बादी का दिन, यानी शादी का शुभ दिन। हम थे गवाह देने वाले जो गए थे बाराती बनकर और उतरे थे रात 12 बजे उस समय होने वाली भाभी और शादी के बाद हो गई भाभी जी के घर। सोचा था खाना वाना खाकर बस में लेटकर जल्दी से घर चले जाएंगे, लेकिन मैंने जो सोचा था सबने भी वही सोचा था। इसीलिए अजित के पिताजी ने जब खाना खा लेने के लिए कहा तभी खाना खा लेना चाहिए था। इधर खाना देरी से शुरू किया और उधर बस चलना शुरू किया। मुझे बस चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, हे, बस चलने की आवाज़ आ रही है, कहीं बस चला तो नहीं गया। लेकिन नशे में डूबे हुए मेरे दोस्त विनोद ने कहा, तुम बहुत नशे में हो। ड्राइवर तो हम लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, देखो। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। वो गुस्से से विनोद की तरफ देख रहा था, क्योंकि विनोद ने नशे में अजित के जीजा को ड्राइवर समझ लिया था। बस की आवाज फिर मेरे कानों में गूंज रहा था, जो धीरे धीरे रात के सन्नाटे में विलीन हो गया। अब कुछ उपाय नहीं, शादी खत्म होने के बाद ही घर जाने मिलेगा। खाना खाने के बाद कुछ चबाने का मन किया तो थोड़ा बाहर निकला, क्योंकि अगर अंदर चबाने वाला पैकेट फाड़ता तो सब के सब उसके ऊपर टूट पड़ते। इसीलिए थोड़ा बाहर निकलकर चबाते हुए रात के सन्नाटे का आनंद लेने लगा। लेकिन आनंद लेते लेते मैं थोड़ा से ज्यादा दूर चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इधर फोन से नेटवर्क गायब था और मेरे दिमाग से होश। मैं परेशान हो गया। जिस सन्नाटे का आनंद ले रहा था अब वही सन्नाटा मुझे डरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन तभी मुझे दूर से दो औरत आते दिखा। मेरा मन नाचने लगा। मुझे लगा कि वो दो औरत जरूर शादी से आई होगी। मैं दौड़कर दोनों के नजदीक गया, लेकिन तभी वो दो औरत नहीं, एक माँ और एक बेटी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, सिर में चोट के निशान थे, मुझे देखकर डर गई। दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटी अपने फटे हुए कपड़ों से अपने नंगे बदन को ढकने की असफल कोशिश कर रही थी। वे दोनों सदमे में थे। रात के सन्नाटे में दोनों के कलेजा टूटने की आवाज मेरे कानों में गूंज रहा था। तभी बेबस माँ मेरे नजदीक आकर कहने लगी, इस जंगल में मेरी बेटी का शिकार हो गया। तुम दोगे ना हमें इंसाफ। ए जुगल, मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे। मेरे दोस्त दौड़कर मेरे नजदीक आए, लेकिन वो बेबस माँ और शिकार बेटी कहीं चली गई। शायद जंगल में बने अपने घर को चली गई। मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में कहने ही वाला था कि तभी भाभी के भाई ने कहा, चलो यह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। लोग कहते हैं यहाँ माँ और बेटी की आत्माएं घूमती है। आत्मा? अचानक मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े। तब उसने डर को काबू करते हुए कहा, हाँ आत्मा। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन इस गांव के कुछ लोगों ने देखा है। तब मुझे जानने की इच्छा हुई कि क्या हुआ था उन दोनों के साथ। तब उसने कहा, यह बहुत पुरानी और लंबी कहानी है, ये सब जानकर करोगे क्या? बेकार में अपने मन को तकलीफ होगा। शॉर्टकट में समझ लो, एक लड़की का रेप करके कुछ लोगों ने यहाँ मार के फेंक दिया।
बाद में उसकी माँ ने बहुत कोशिश किया उन लोगों को सजा देने के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ और अंत में वो भी बेटी के पास चली गई। लेकिन मरते समय उसने अपने घर के दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया था। क्या लिख दिया था डर के मारे भूल ही गया हूँ। क्या अब चलो यहाँ से। हम लोग धीरे धीरे मंडप की ओर चलने लगे, लेकिन बार बार मेरे आंखों के सामने उन दोनों का चेहरा उमड़ कर आ रहा था। उस माँ की कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रहा था, जैसे कि ये कोई पुरानी कहानी ना होकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटने वाली एक नई कहानी हो। शादी भी खत्म हो चुकी थी। हम सब गाड़ी में बैठकर घर को निकले। मैं गाड़ी में बैठकर उन दोनों के बारे में सोचने लगा। उस माँ ने ठीक ही कहा था, ये जंगल ही तो है जहाँ इंसान नाम के जानवर घुमा करते हैं। जंगल के जानवर और इंसान नाम के जानवर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि जंगल के जानवर प्रकृति के बनाए हुए उसूलों पर चलते हैं और इंसान नाम के जानवरों के उसूल मौका देखकर बदलता रहता है। जैसे सड़क में पड़ी हुई सूखी हड्डी को देखकर आवारा पागल कुत्ते का मन बदलता है। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी आंखों ने उस बेबस माँ को खोज लिया था जो एक रस्सी से लटकी हुई थी। सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी और दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, मैं ये जंगल छोड़कर अपनी बेटी के पास जा रही हूँ।